भारत में मंदिर अच्छे अच्छे होंगे, बनावट अच्छी अच्छी होगी, लेकिन ये गाय माता के पाँव के निशान कहीं नहीं होंगे। फिर ये त्रेतायु का शिवलिंग है लाल वाला, जब रामचंद्र जी वनवास गए, हनुमान जी उनके साथ लाल बन के गए। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है, तो फरवरी में महाशिवरात्रि होती है। उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के एक रात को तपस्या करनी है। किसी की तपस्या प्रसिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति भी मिल सकती है। नदी पार से एक राजा की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा देके परिक्रमा का अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पूजा दिलाया गया। ये घुट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था। शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज के लिए आप लोगों का सरप्राइज़ है ये, हम पहुँच गए हैं लाखा मंडल और ये है उत्तराखंड में। हमने सोचा आप लोगों को लाखा मंडल की एक हिस्ट्री भी बता दी जाए। तो यहाँ पे बेसिकली पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास काटा था और यहाँ पीछे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये खुदाई में निकली है। इसमें शिवलिंग है, मूर्तियाँ हैं, मतलब अलग अलग नक्काशी की पत्थर सब कुछ है। और यहाँ पे कुछ शिलाएँ लाई गई है जो भीम ने लाई है। तो वो सारी हिस्ट्री आप लोगों को आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम मंदिर पहुँच गए, चलते हैं दर्शन करते हैं, फिर आप लोगों को आगे की पूरी हिस्ट्री बताते हैं जितनी हमें पता चलती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना। तो मंदिर में एंटर होते हम लोगों को यहाँ पे पैर धोने पड़ेंगे। ये पत्थरों की नक्काशी के साथ कुछ चीज़ें बनाई हैं और ये पांडवों ने बनाई हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। सबसे पहले देखो पार्वती माँ के चरण, छोटे छोटे, जब 5 साल की थी, 12 साल तक तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन मिले। अच्छा। फिर अंदर छोटा सा नंदी है, बड़े वाले बार है, छोटा सा अंदर। फिर दरवाजे के साथ शिव परिवार है अंदर। उसके ऊपर दुर्गा माता, शेर वाली माता है। उसके ऊपर अष्टग्रह है, नीचे 9 ग्रह है। अच्छा। नीचे विश्वकर्मा है जिन्होंने मंदिर बनाया। फिर पत्थर का दरवाजा, चौखट है अंदर, पत्थर का दरवाजा है। फिर अंदर अखंड ज्योत जली है। अच्छा। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है, तो फरवरी में महाशिवरात्रि होती है। उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के एक रात को तपस्या करनी है, खाली एक रात को। अगर किसी की तपस्या प्रसिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति भी मिल सकती है। अच्छा। खाली एक रात। फिर अंदर गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेष नाग है, विष्णु भगवान का ही रूप अंदर है। फिर यहाँ पे 4 युग के ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। अंदर वाला सतयुग वाला है, जिसकी खोज गाय माता ने की। नदी पार से एक राजा की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा देके परिक्रमा का अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पूजा दिलाया गया। अच्छा। महाभारत काल से। फिर ये त्रेतायु का शिवलिंग है लाल वाला, जब रामचंद्र जी वनवास गए, हनुमान जी उनके साथ लाल बन के गए। ये द्वापर युग का हरे रंग का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान हरे भरे थे, छोटे थे, ग्वाल बाल थे, हरे रूप में। ये आगे वाला हिस्सा गाँव वालों ने बनाया, लेकिन मेन मंदिर ये पीछे वाला है, केदारनाथ के जैसे डिजाइन। जैसा केदारनाथ का डिजाइन है वही डिजाइन है। पूरे भारत में मंदिर अच्छे अच्छे होंगे, बनावट अच्छी अच्छी होगी, लेकिन ये गाय माता के पाँव के निशान कहीं नहीं होंगे पूरे भारत में। अच्छा। जब गाय माता ने अंदर दूध की धारा देके परिक्रमा की, तो हर पत्थर पे गाय माता के पाँव के निशान है, तब ये मंदिर पवित्र माना गया पूरे भारत में। ठीक है। फिर ये शिला जो है, भीमसेन योद्धा ने मंदिर बनाने के लिए लाए, क्योंकि उन पर 100 हाथी का बल था। उन्होंने ये मंदिर बनाने के लिए शिला लाई, लेकिन ये वाला मंदिर नहीं बन पाया। 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास उन्होंने यहाँ पे काटा और राजा विराट के साथ नौकरी की। कोई रसोईया बने, कोई टानगनीत वाले बने, कोई झाड़ू वाले बने, कोई नाचने वाले बने, और 1 साल अज्ञातवास बिताया। ठीक है। फिर आओ, इधर आओ। गुफा के लिए जाने के लिए रास्ता है। अच्छा। ये गुफा के लिए जाने के लिए रास्ता है, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। गणेश के रूप से वो लोग गए, क्योंकि दुर्योधन ने तो आग लगा दी थी। दुर्योधन ने आग लगा दी थी, लेकिन विदुर जी ने रास्ता बनाया। पांडव लोग जो गुफा से निकले बाहर, दुर्योधन ने सोचा कि पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले, भिलनी के पुत्र जले 5। जो आज पांडव नृत्य होता है वो भिलनी के पुत्र है।
लेकिन पांडव लोग जो गुफा से बाहर निकल के दूसरा धाम कहाँ है, बद्रीनाथ। माना गांव के ऊपर जो है चारों भाई और द्रौपदी माता समाप्त हो गई थी, लेकिन ये कुत्ता और धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग रहने तक पहुँचे। अच्छा। फिर देखो ये सतयुग में द्वारपाल, द्वापर में है देव और दानव, ओके। त्रेता युग में है जय और विजय, अब कलयुग है। अब ये भगवान के पहरेदार खड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई गांव में मृतक होता था 24 गांव के अंदर, तो डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाती थी। अच्छा। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, ये घुट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था मरा हुआ आदमी। कुछ पल के लिए लेडीज मरती, गाय देते थे, पुरुष मरता, बैल देते थे। 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे, और वो पूरा इतिहास पूछते थे भाई किस बहाने मरे, क्या दिक्कत आ गई, ढांग में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने जहर दिया या खुद अपने आप मरे। तो पूरा इतिहास पुजारी के पास बता देते थे। उसके बाद दही चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर शमशान घाट में ले जाते थे। फिर 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो जाता है, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, 15 अप्रैल को इस मंदिर के नाम से मेला लगेगा। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलेंगे 6 महीने के लिए, शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे किसी भी समय आओ, किसी भी समय दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये 5 भाई पांडव है, 4 भाई चारों तरफ है, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, जिन्होंने 1.25 लाख लोगों की स्थापना यहाँ पे की। 365 मंदिर बनाए, 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कहीं पे खुदाई करो 200-300 मीटर की एरिया में यहाँ पे निकलते रहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम लाखामंडल है, ठीक है। ये शिवलिंग यहीं खोद के ये सब खुदाई में निकले 2007 में। यहाँ पे 5 शिवलिंग है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, उधर भी 2 मंदिर है, फिर बीच में शिवलिंग है। ये सब 2007 में खुदाई पे निकले। यहाँ पे कहीं पे खुदाई करो 200-300 मीटर के एरिया में यहाँ पे निकलते रहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम लाखामंडल है। आगे शिवलिंग है, जिसमें जल डाल के अपना शक्ल देख सकते हैं, वो कुटिया के पास है। अच्छा। वो जल डालो और अपनी पूरी शक्ल देखो। कि ये मूर्तियों के नाक टूटे हुए ये मुगल लोगों ने खंडित किया उस समय, अच्छा अच्छा, जब उनका राज्य था। तो ये थी यहाँ की कुछ स्टोरी, और इसके पीछे का सीक्रेट तो अब किसी को भी नहीं पता। मानेंगे तो सही है, नहीं मानेंगे तो भी कुछ नहीं बोल सकते। पर बहुत ही सुंदर, बहुत अल्टीमेट, मज़ा आ गया मतलब इस जगह पे आके। मतलब आप 4 धाम की शुरुआत इसके बाद कपाट खुलते हैं, सोचो। तो अभी हम जा रहे हैं इस गुफा में अंदर। गर्मी सी भी है यार, पसीने छोड़ गए। पर ये है गुफा, जहाँ से आप पहुँच सकते हो बद्रीनाथ। आइडिया इधर आप पूरे। ये था लाखामंडल और वो गुफा। तो अब आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अब हमें निकलना है नौगांव की तरफ। तो बाकी कल का ब्लॉग फिर कल बनाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए आए तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं आप लोगों से एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।